नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आजकल सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के विषय में चर्चा हो रही है। आज देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ठीक है ना। इसका विस्तार जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस किस प्रांतों में हुआ था, इसका अंतिम छोर कौन सा था, जैसे पूर्वी छोर कौन सा था या पश्चिमी छोर कौन सा था, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर कौन सा था। यानी कि जब पुरातत्व खुदाई की गई, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की गई थी, इसका अंतिम पुरातात्विक स्थल कौन कौन सा पाया गया था। यह क्वेश्चन इस टॉपिक से प्रत्येक कंपटीशन में एक प्रश्न बना रहता है। ठीक है ना। इसके संबंध में देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का देखते हैं सबसे पूर्वी पुरातात्विक स्थल, है ना। सबसे पूर्वी पुरातात्विक स्थल कौन सा था। तो सबसे पूर्वी पुरातात्विक स्थल का नाम है आलमगीरपुर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के संबंध में ही चर्चा कर रहा हूँ। आलमगीरपुर जो है, यह सबसे पूर्वी पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। यह कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में है। कहाँ पे है? मेरठ जिले में है आलमगीरपुर। किस नदी पर है? हिंडन नदी पर है। ठीक है ना। तो हिंडन नदी जो है, ये यमुना की सहायक नदी है। इसी नदी के तट पर आलमगीरपुर जो है पुरातात्विक स्थल है। खोज किसने किया था? सन 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने, है ना, आलमगीरपुर पुरातात्विक स्थल की खोज किया था। तो ये प्रश्न इससे बराबर एक प्रश्न आता है। चलिए आगे देखते हैं। ये पूर्वी पुरातात्विक स्थल है। अब देखते हैं कि पश्चिमी पुरातात्विक स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो देखते हैं सूतकागिनडोर। उसका नाम है सूतकागिनडोर। यह सबसे पश्चिमी पुरातात्विक स्थल है। ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी बलूचिस्तान में यह स्थान है सूतकागिनडोर। और किस नदी पर है? यह दास्क नदी पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दास्क नदी पर है। सूतकागिनडोर पुरातात्विक स्थल की खोज जो है 1927 ईस्वी में की गई थी। किसने किया था? आरएल स्टाइल ने किया था और जॉर्ज एफ डेल्स ने किया था, है ना। तो आरएल स्टाइल को अधिक से अधिक देता है। तो 1927 में सूतकागिनडोर पुरातात्विक स्थल की खोज जो है आरएल स्टाइल ने किया था। चलिए, ये पूर्वी पुरातात्विक स्थल हो गया, पश्चिमी पुरातात्विक स्थल हो गया। अब देखते हैं उत्तरी पुरातात्विक स्थल। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी पुरातात्विक स्थल कौन सा था? बहुचर्चित नाम है, जिसका नाम है मांडा पुरातात्विक स्थल। ठीक है ना। यह मांडा पुरातात्विक स्थल जो है, यह किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, है ना। तो चिनाब नदी का जो बहाव है वह जम्मू कश्मीर में है। यानी मांडा पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। तो किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। जो मांडा पुरातात्विक स्थल है, यह जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में है। ठीक है ना। जम्मू प्रांत के, यानी जम्मू कश्मीर प्रांत के जम्मू जिले में यह मांडा पुरातात्विक स्थल पड़ता है। खोज किसने किया था? सन 1982 ईस्वी में जेपी जोशी और मधुबाला, इन दोनों ने, यानी जेपी जोशी को अधिक देता है, जेपी जोशी और मधुबाला ने 1982 में मांडा पुरातात्विक स्थल की खोज किया था। आगे देखते हैं दक्षिणी पुरातात्विक स्थल कौन सा है। तो दक्षिणी पुरातात्विक स्थल का नाम है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरातात्विक स्थल। ठीक है ना। कौन सा है? दैमाबाद। दैमाबाद, यह देखिए, द से दक्षिण, द से दैमाबाद। दक्षिण पुरातात्विक स्थल दैमाबाद है। यह किस नदी पर है? प्रवरा नदी पर, है ना। तो प्रवरा नदी जो है, यह गोदावरी की सहायक नदी है। यानी गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है प्रवरा नदी है ना। यह महाराष्ट्र प्रांत में पड़ता है दैमाबाद, और महाराष्ट्र प्रांत के यह अहमदनगर जिले में है ना। अहमदनगर जिले में यह दैमाबाद पुरातात्विक स्थल है। खोज किसने किया था इसका? तो खोज किया था सन 1958 में। इसकी खोज किया था M.N. देशपांडे ने। किसने किया था? M.N. देशपांडे ने, है ना। तो यह सबसे दक्षिणी पुरातात्विक स्थल हो गया। इस प्रकार से ये विस्तार इसका सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ था।
चलिए देखते हैं कि ये तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हो गया। इसमें जितनी बातें उतना प्रश्न आपके कंपटीशन में बना रहता है, ठीक है ना। तो ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आता है मैं बता देता हूँ। यह पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा सबसे उत्तरी पुरातात्विक स्थल है, तो कौन सा है, मांडा, एक प्रश्न। दूसरा पूछता है कि मांडा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न पूछता है कि मांडा पुरातात्विक स्थल भारत के किस प्रांत में है, तो जम्मू कश्मीर में, दूसरा प्रश्न हो गया। फिर तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न पूछता है कि मांडा पुरातात्विक स्थल की खोज किसने किया था, तो 1982 में जेपी जोशी ने इसकी खोज किया था। उसी प्रकार से दक्षिणी पुरातात्विक स्थल का भी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो दक्षिणी पुरातात्विक स्थल का नाम है दैमाबाद, ठीक है ना। फिर पूछता है कि दैमाबाद पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे है, तो प्रवरा नदी के किनारे है, दूसरा प्रश्न। फिर ये भी पूछ देता है कि दैमाबाद पुरातात्विक स्थल भारत के किस प्रांत में है, तो महाराष्ट्र में है। ये भी पूछ देता है कि दैमाबाद पुरातात्विक स्थल महाराष्ट्र के किस जिले में है, तो अहमदनगर जिले में है। ये भी प्रश्न बहुत बारीकी से आ जाता है। अगला चौथा प्रश्न पूछ देता है कि दैमाबाद पुरातात्विक स्थल की खोज किसने किया था, तो सन 1958 में M.N. देशपांडे ने इसकी खोज किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी पुरातात्विक स्थल से कैसे पूछता है, तो ये पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो आलमगीरपुर, एक प्रश्न। दूसरा पूछ देता है कि आलमगीर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला पूछता है कि ये भी पूछ देता है कि आलमगीर पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो मेरठ जिले में, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि आलमगीर पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे हैं, तो हिंडन नदी के किनारे हैं, जो यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न पूछता है इसी से कि आलमगीर पुरातात्विक स्थल की खोज किसने किया था, तो 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। चलिए आते हैं पश्चिमी पुरातात्विक स्थल, कैसे प्रश्न पूछता है। सुतकागेंडोर पुरातात्विक स्थल किस स्थान पे है, तो दक्षिणी बलूचिस्तान में, ठीक है ना। फिर पूछ देता है सुतकागेंडोर पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे है, तो दास्क नदी के किनारे है ना। फिर पूछ देता है कि दास्क यानी सुतकागेंडोर पुरातात्विक स्थल की खोज किसने किया था, तो 1927 में ऑरल स्टाइल ने इसकी खोज किया था। तो इसमें जितनी बातें हैं उतने प्रकार के प्रश्न आपके कंपटीशन में पूछता है, और ये 100% गारंटी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से प्रत्येक कंपटीशन में एक प्रश्न बना रहता है। तो बहुत यह शॉर्टकट में हमने आपको बताया है। जैसा कि मुझे विश्वास है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ लाइक कमेंट करना भी न भूलिएगा। पुनः नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।